बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफ़त। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ आलू से 10 मिनट में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी। ना ही इसमें हम कोई चिकन डालेंगे और ना ही इसके अंदर हमने कोई सब्ज़ी डालनी है। सिर्फ आलू से ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनेगी, यकीन माने, यकीन जानिए कि आपके छोटे बड़े सब जो है इन स्नैक्स से हाथ रोक नहीं पाएंगे। तो चले बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे आलू को पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया और अब हमने इसको स्ट्रेनर से निकाल लेना है। आपने इसे ग्रेट भी नहीं करना और ना ही मैशर के साथ मैश करना है। आपने इसे छलनी के अंदर से निकाल लेना है, तो तभी आपके स्नैक्स मज़े के बनेंगे। तो आपने इस तरीके से किसी भी फोक के साथ या चम्मच के साथ इस तरीके से निकाल लेना है। तो कितनी आसानी से ये हमारे आलू जो है मैश हो चुके हैं। आप इस तरह की स्नैक्स बना के फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये इतने टेस्टफुल स्नैक्स बन के तैयार होते हैं कि जब आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर ही पसंद आएंगे। तो मैंने यहाँ पे लहसुन पाउडर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया। और ये है मेरे पास 1 कप कॉर्नफ्लोर, जो कि मैंने हाफ़ से भी ज़्यादा शामिल कर दिया है और हाफ़ मैंने साइड पे रख दिया है। तो ये सारा हमने इस तरीके से इसे मिक्स कर लेना है, लेकिन हमने इसे चम्मच के साथ मिक्स नहीं करना बल्कि हाथों के साथ करना है, क्योंकि हाथों के साथ करेंगे तो ये अच्छी सी डो तभी तैयार होगी। तो हमने इसको इसी तरीके से मिक्स करते हुए डो को तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखें कि अगर ये मुलायम है तो आप इसके अंदर और भी कॉर्नफ्लोर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 1 कप पूरा ही शामिल कर दिया। तो डो हमारी रेडी हो चुकी है और अब इसको मैंने काउंटर पे रख दी है और इसकी हमने कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हम छोटे छोटे बॉल तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों हाथों के साथ रोल कर लेना है और रोल करने के बाद हमने इस तरीके से इसके स्नैक्स तैयार करने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्नैक्स बन के तैयार होते हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे इस तरह की चीज़ देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे और बहुत ही शौक़ से खाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को मैंने मीडियम आंच पे रख दिया है और ऑयल हमारा फुल प्री हीट हो चुका है। तो हमने सारे स्नैक्स इसी तरीके से डालते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है और इसका हमने गोल्डन कलर लेके आना है और बहुत डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं लाना। गोल्डन कलर में ही हमने इन्हें फ्राई करना है। मुसलसल चम्मच चलाते हुए आपने इनको सारी साइडों से बराबर गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर आपने चम्मच मुसलसल ना चलाया तो एक साइड से कलर इनका डार्क हो जाएगा और दूसरी साइड से कच्चे रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है और अब हमने इनको ऑयल से निकाल लेना है। बहुत ही क्रिस्पी ये बन के तैयार होते हैं। इसी तरीके से हमने सारे स्नैक्स को फ्राई कर लेना है। ये स्नैक्स तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये स्नैक्स तैयार होते हैं। स्नैक्स हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इनकी आवाज़ से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक साइड पे केचप के साथ इन्हें सर्व करेंगे। केचप के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। अगर आप इसके साथ कोई और सॉस रेडी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त 10 मिनट में बन जाने वाले स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। ये स्नैक्स जितने देखने में खूबसूरत लग रहे हैं उससे ज़्यादा इनका जायका है। बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही ज़बरदस्त स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी न्यू नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।